एक समय की बात है। एक मछली थी जिसका नाम लिली था। एक दिन जब वो अपने पानी के घर के आसपास तैर रही थी, उसने एक अजीब सी चमक देखी। जिज्ञासा ने उसे खींच लिया और वो उस चमक की दिशा में बढ़ी। धीरे धीरे वो एक छिपे हुए पुस्तकालय तक पहुंच गई। पुस्तकालय हल्की सी रोशनी से जगमगा रहा था और वहां ढेर सारी किताबें रखी हुई थी जिन्हें लिली ने पहले कभी नहीं देखा था। पुस्तकालय के एक कोने में एक और मछली बैठी थी जो चश्मा पहने हुए थी। वो मछली बहुत ही शांत और समझदार लग रही थी, जैसे वो पुस्तकालय की लाइब्रेरियन हो। उसके आसपास और भी कई मछलियां बैठी थी जो ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी। लिली धीरे धीरे उसके पास गई और चुपचाप बैठकर उसकी कहानी सुनने लगी। लाइब्रेरियन मछली एक पुरानी कहानी सुना रही थी जिसमें एक जादुई मोती का जिक्र था जो समुद्र की गहरी गुफा में छिपा हुआ था। कहानी में बताया गया था कि अगर समुद्र में कभी तूफान आए तो उस मोती का जादू सभी को बचा सकता था। लिली ने ध्यान से सुनी और सोचने लगी कि ये कहानी शायद किसी वजह से सुनाई जा रही है। तभी अचानक एक जबरदस्त तूफान आ गया। समुद्र में तेज लहरें उठने लगी और सभी मछलियां डर के मारे इधर उधर तैरने लगी। लिली को याद आया कि लाइब्रेरियन मछली ने जो कहानी सुनाई थी उसमें जादुई मोती का जिक्र था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने मन को शांत किया। उसे वही मोती याद आया। लिली ने तुरंत अपनी समझ और उस कहानी से सीखी गई जादू की शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मोती को समुद्र में तलाशने की कोशिश की। जैसे ही वो मोती को अपने दिमाग में महसूस कर पाई, समुद्र में हलचल थम गई और तूफान रुकने लगा। सभी मछलियां हैरान होकर देख रही थी क्योंकि लिली ने उनकी जान बचा ली थी। लिली ने समझ लिया कि ज्ञान और समझदारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उसने लाइब्रेरियन मछली का धन्यवाद किया और सभी मछलियों को बताया कि ये जादू उनकी कल्पना से नहीं बल्कि उनके दिमाग और दिल की ताकत से आया था। और इस तरह लिली ने एक नई दुनिया की शुरुआत की जहां मछलियां सिर्फ तैरने ही नहीं बल्कि सोचने और समझने में भी सक्षम थी।